आंगन में सुत्या बैठा है। अच्छा, 12 आंगन में सुत्या भाई उस अंदर इस कमरे में है। दूसरा सिराने पर खड़े हो जब मैं उन्हें जगाया था। अच्छा, देखियो आदमी जब वो वे उठा नहीं जल्दी एक लिखड़ के बाज दी। उसके पास हथियार था? उसके पास हथियार था या नहीं मुझे अच्छा, नहीं दिखाई दिया। दूसरा कहाँ था? पूरे पुलिस प्रशासन का सहयोग कुछ भी नहीं रहा। मेरे गांव वासी है, उन्होंने सहयोग दिया, पुलिस उसके बाद पहुंची है। आपका शुभ नाम? मंगल सिंह। हमने खुद ने पकड़ के दिया है। 4 कारतूस दिया है उन्होंने, 2 पिस्टल दिया है उन्होंने, 2 हथियार सीरिया था ताड़ तोड़ने भी। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चोरू झलक। अज्ञात मुलजिमान द्वारा फायरिंग कर डकैती करने की घटना का पर्दाफाश कर सभी मुलजिमान को किया गिरफ्तार 12 घंटे के अंदर। पुलिस व मुलजिम के बीच हुई आमने सामने मुठभेड़, फायरिंग कर बदमाश को दबोचा, स्थानीय नागरिकों का भी रहा सहयोग। बीती रात राजगढ़ के निकटवर्ती गांव इंदासर में 6 डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया। गांव वालों की सूझबूझ से 5 आरोपी हैं वो रात को पकड़े गए, जबकि एक आरोपी आज शाम 4 से 5 बजे के बीच मांगला गांव की जोहड़ी में पुलिस से मुठभेड़ में आमने सामने की फायरिंग में पकड़ा गया, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी है। वो अभी अस्पताल में भर्ती है। सभी डकैत हैं वो यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस ने कहा है कि ये इससे पहले भी 50 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हम जब गाँव में गए तो सुनिए गाँव वालों ने क्या कहा है, किस तरह की वारदात ये हुई, कब हुई। परिवार से पूरी बातचीत हमने की है, जिसमें गांव वाले भी थे। उन्होंने बताया जो युवा जाबाज युवा थे गांव इंदासर के, उन्होंने किस तरह से इन डकैतों को पकड़ा है अपनी जान जोखिम में डालकर। इनका कहना है कि 5 फायर उसके बाद भी हैं, जब पुनीत को एक गोली लगी है उसके बाद भी 5 फायर और किए गए हैं और 5 फायर करने के बाद भी ये लोग हैं पीछे करते रहे और 5 आरोपियों को रात को ही गिरफ्तार करवा दिया गया। एक आरोपी अभी हम बता रहे थे कि मांगला जोड़ी से मुठभेड़ में आमने सामने वो गोली लगी है पैर में, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए परिवार की पूरी दास्तां ये पूरे इस। मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चोरू झलक। मैं फिलहाल इंदासर गांव में हूं, जहां रात को फायरिंग हुई 23 जून को मध्य रात्रि को। बताया जा रहा है कि सरपंच साहब के घर में फायरिंग हुई, चोरी के वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ गुंडे यहाँ पर घुसे थे। उनको आखिर में गाँव वालों ने धर दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। बीती रात 23 जून को यहाँ पर सरपंच के घर पर जो सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सरपंच का घर है सुनील जी का। उनके पुनीत बेटे हैं, उनको ऊपर फायरिंग भी हुई है। जब वो चोरों को दर्द दबोच रहे थे उस समय फायरिंग हुई है। उसके दौरान उनको गोली लगी और उनको हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और उनकी अभी तबीयत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और यहाँ पर पूर्व विधायक मनोज नांगड़ी हैं, वो पहुँचे हैं उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए यहाँ से। और सुबह एसपी साहब राजेश मीणा जी भी यहाँ पर पहुँचे थे, जिसे ग्रामीणों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। ये तस्वीरें हैं सरपंच साहब के घर की। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। यहीं पर रात को जो गोलीकांड यहाँ पर हुआ है, सरपंच साहब के बेटे हैं सुनील जी के बेटे हैं पुनीत, उनको गोली लगी है और ये उनका घर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अंदर भी हम चलेंगे, सरपंच साहब से बातचीत करेंगे कि क्या मामला था और कब ये हुआ। पूरी वीडियो आप देखिए। यहाँ पर मनोज नांगली पे पहुँचे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पुलिस प्रशासन के हवाले इन्होंने कितने जो हैं वो चोर रात को इन्होंने जैसे ही दर्द पहुँचा है उनको गिरफ्तार करवाया है, उससे पूरी बातचीत करते हैं कि घटनाक्रम आखिर क्या रहा होगा। ये देखिए लोग यहाँ मिलने भी पहुँचे हुए हैं, गाड़ियाँ देख सकते हैं आप किस तरह से हैं और सरपंच साहब से मिलने हैं पहुँचे, क्योंकि मुख्य रास्ते पर ये घर है और जिसके चलते और यहाँ पर बॉर्डर नज़दीक है। हरियाणा के चोर थे वो यहाँ से भागने में ज़्यादा ईजी रहता उनको, लेकिन गाँव वालों की चेतना, गाँव वाले सतर्क थे इसलिए वो भागने नहीं दिया, नाकाम रहे वो और उनको दर्द पहुँच लिया गया। ये तस्वीरें हैं सरपंच साहब के घर की, मैं दिखाऊंगा आपको और अंदर चल के यहाँ पर बातचीत करेंगे हम सरपंच साहब से, उनका आखिर क्या कहना है। रात को जो इंदासर में जो घटनाक्रम हुआ है, चोरी की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है और यहाँ के बहादुर जो युवक हैं इंदासर गांव के, उन्होंने 6 आरोपियों को धर दबोचा बताया जा रहा है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इनसे मुलाकात करते हैं कि क्या समय था और कैसे वारदात हुई, आपने कैसे पकड़ा। आपका सबसे पहले नाम बताइए। विकास जी। विकास जी, कितने बजे का समय था जब चोर यहाँ पर घुसे? 2 बजे साहब। 2 बजे का समय था। यहाँ पर इसी घर में सो रहे थे आप? नहीं, यो मेरे चाचा का घर है, उतना अलग है। वो पूरा घटनाक्रम बताइए क्या बता। मैंने वाले हूँ। अच्छा, तो कोई प्रोग्राम में जा रहे, जब आ रहा था जी आना अजय देखिए भीड़ बाड़ी जी धान बाज के आए हम तो। अच्छा, आप प्रोग्राम में गए हुए थे? हाँ, तो गाड़ी गुड्डी हम गेल लगा के उन्होंने पूरा गांव गेल लगा के पकड़े, पुलिस आई। अच्छा। पुलिस भी थी हमारे साथ में। अच्छा। फिर हमने खुद ने पकड़ के दिया है। 4 कारतूस दिया है उन्होंने, 2 पिस्टल दिया है उन्होंने, 2 हथियार सीरिया था ताड़ तोड़ने भी। मेरे को ये बताइए, जब पुनीत को गोली लगी उस समय आप पहुंच गए थे या कि उसके बाद आप पहुंचे? हम नहीं, खुद पुनीत को गोली लगने के बाद में पुनीत को गोली लगने के बाद में पुनीत को हिसार ले गए थे, जिस बाद में पूछे हम। उसके बाद वो जो चोर थे यहीं पर थे,
लास्ट में चोर भाग चुके थे। आज भाग गए थे। हाँ। खेतों में पकड़े। हाँ। किस रास्ते पे पकड़े थे आपने? ये मुगाली शहर के रास्ते। अच्छा, और भी हो गए? आप भी साथ में थे क्या उस समय? मैं नाइट में नहीं था, जो अपने सुबह की बात है ना। हाँ। सुबह जो एक बंदा लुक गया था बाहर। अच्छा, पकड़ा था पार्सल। अच्छा, रात को एक बंदा छुप गया था, उसको सुबह पकड़ा है? सुबह पकड़ा है पार्सल। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि सभी हरियाणा के रहने वाले थे, 2 जिसमें भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बताए जा रहे हैं, ऐसा। अभी तक कुछ FIR वगैरह पुलिस की तरफ से? सुबह SP साहब भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने क्या कहा है? उस टाइम हम तो उसके चोर के पीछे थे ना। अच्छा, उनको भी आपने ही पकड़ के दिया है? हमारे 7 बंदे थे, पकड़ के हमने ही दिया पुलिस को। घटना के कितने, रात को जब घटना हुई उसके कितनी देर बाद में पुलिस यहाँ पर पहुंची? 1-1.5 घंटे बाद। अच्छा, यहाँ से राजगढ़ कितना किलोमीटर पड़ता है? 20 किलोमीटर। देखिए, एक बात यहाँ सामने निकल के आ रही है कि जैसे ही घटनाक्रम यहाँ पर हुआ उसके बाद तुरंत है पुलिस को यहाँ पर सूचना दे दी गई थी, लेकिन 20 किलोमीटर में पहुँचने सरकारी गाड़ी को 1.5 घंटे का समय लगता है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान है। आप भी उस समय मौजूद थे यहाँ पर? क्या आपने कितने लोग थे, कितने लोग देखे थे, और गाँव के कितने लोग आप पीछा कर रहे थे? करीब 3:30 बजे यहाँ पहुँचे। 3:30 बजे? हाँ जी, हमें यहाँ बताया गया कि ऐसे ऐसे गोली लगी है। अच्छा। चोर आए हुए थे गाँव में। हम गए हैं वारदात के बाद, हमें गुवाड़ी के रास्ते में एक चोर को पकड़ा है। उससे पहले गांव ले आए, 2 चोरों को हमने पकड़ा है। सुबह की वारदात में था नहीं, रात को हमने 2 चोरों को। रात को 2 को पकड़ा है। टोटल कितना पकड़ा है? ये फिलहाल 6 पकड़ा है टोटल। गाड़ी समेत गाड़ी भी पकड़ी? कौन सी गाड़ी थी उनके पास में? गाड़ी का पता नहीं सर। अच्छा। मैं उस टाइम जो मरीज है अपना गोली लगी उसके पास मिलने गया होता है। अच्छा, आप पुनीत के साथ में थे उस समय? देखिए, इस तरह की बातें हैं सामने निकल के आ रही हैं। सुबह SP साहब यहाँ पर पहुंचे, राजेश मीणा जी। ये मेरे को सुनने में आ रहा है कि 4:30-5 बजे के करीब पहुंचे, सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर आए थे। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ग्रामीणों के विरोध का सामना उनको करना पड़ा। ग्रामीणों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया ग्रामीणों ने? कोई विरोध नहीं किया है, ऐसा सुन। मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखाऊंगा विजुअल, आप देख सकते हैं। उसके बाद में विरोध नहीं किया, बाकी सहमति से बात हुई, सब कुछ और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का सहयोग किस प्रकार का रहा इस पूरे? पुलिस प्रशासन का सहयोग कुछ भी नहीं रहा। मेरे गांव वासी है, उन्होंने सहयोग दिया, पुलिस उसके बाद पहुंची है। आपका शुभ नाम? मंगल सिंह जी। ये देखिए, साहब कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर से थाने की गाड़ी आने में 1.5 घंटे का समय लग जाता है। ये सरपंच साहब का कमरा है, और मैं अंदर जाके वो तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया है। ये वही घर है जहां पर मैं बात कर रहा हूं कि 23 जून की मध्य रात्रि को यहां पर है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, सुनील कुमार जी का घर है, सरपंच हैं यहाँ के। उनके पुत्र को है पुनीत को गोली लगी है, वो हिसार में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यहाँ से पूछने की बातचीत करेंगे। कौन मौजूद था उस समय घर में? अच्छा, आप थे। कितने बजे का समय था? कितने लोग आपके पास इधर आए वो चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए? 2 आदमी आवे चोर आ तो। अच्छा, 2 आदमी थे। कटे सुत्या थे? मैं तो आंगन में सुत्या बैठा। अच्छा, 12 आंगन में सुत्या भाई उसके अंदर। इस कमरे में है वो पुनीत और उसकी वाइफ है, वो इस कमरे में थे। और अच्छा, एक और कमरा है इसके अंदर। अच्छा, चोर अंदर घुसे थे, आप बाहर सोए हुए थे। तो कैसे पता लगा आपको? आटा सिराना खड़े हुए। अच्छा, एक यहाँ पर खड़ा था, आप सोए हुए थे उसमें। क्या हुआ था, कैसे आपको पता लगा? सोए हुए थे। अच्छा, मन जागा एक दूसरा सिराने पर खड़े हो जब मैं उनने जगाया था। अच्छा, देखियो आदमी वो वे उठा नहीं जल्दी, एक लिखड़ के बाज ली। उसके पास हथियार था? उसके पास हथियार था या नहीं मुझे अच्छा, नहीं दिखाई। दूसरा कहाँ था? दूसरा अंदर बढ़ रहे हो, पीछे पीछे बाजा नहीं जो दूसरों निकल के बाजा भी का हथियार पी और पीछे ले भी। तो जैसे चलो यहाँ पर गेट नहीं है, बात करें वहाँ तो गेट था, लॉक नहीं था क्या गेट? खुला है। अच्छा, खुला था। जब अंदर घुसे तो आपको पता नहीं चला? वो अचानक ये 2-2:30 बजे का समय बताया जा रहा है। 1:15 को 1:15 अंदर देखते हैं। इस कमरे में हम जाते हैं। बताया जा रहा है कि परिवार कह रहा है कि इस कमरे में चोरी को अंजाम देने का प्रयास। अच्छा, एक यहीं पर चोरी को अंजाम देने के लिए इसी कमरे में चोर है वो घुसा था। ये देखिए तस्वीरें हैं, ये सामान तितर बितर उन्होंने किया है। ये देखिए किस तरह से देख सकते हैं आप, कीमती सामान को यहाँ से चुराने का प्रयास हुआ है। कुछ लेके गए हैं यहाँ से? गहने ले गए? अलमारी देखो बजट के गया दूसरा। अच्छा, दिखाइए। ये देखिए इस तिजोरी को। अच्छा, यहाँ से तोड़ा गया है, लोग खोल ले रही है। अच्छा, खोल ले रही है। अच्छा, ये देखिए किस तरह से 23 जून की मध्य रात्रि को है वहाँ इंदासर में घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। पुलिस प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है, और ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि यहाँ से राजगढ़ थाना मात्र 20 किलोमीटर है और पुलिस की गाड़ी को पहुँचने में 1.5 घंटा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि पुलिस इतनी देर तक कहाँ थी, क्योंकि रात्रि को 1:30 से 2 बजे के
समय में पुलिस को हालांकि गश्त का ही समय रहता है। राजगढ़ वैसे भी हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्र है और इस हालात में 1.5 घंटे का समय और इंदासर पहुंचने में लेती है। तो जहां 50 किलोमीटर का दायरा रहा तो वहां कितना समय लगी है। देखिए तितर बितर सामान किया गया है। कितने कितने की चोरी हुई है, क्या क्या उठा के यहाँ से लेके गए हैं। तो भाई गणों ले गया, मेरो गणों ले गया, एक जना ही कुछ नकदी भी हुआ है। हाँ, चोरी नकदी भी है। कितना नकदी था लगभग? नकदी में शायद 8.5 लाख। 8.5 लाख रुपए नकद और पूरा जेवरात घर का ले गए। हाँ, बहुत कमी, तो फुल्ली बहुत बड़ी। ये देखिए आप कौन है यहाँ पड़ोसी? अच्छा, धर्म बहन है आपकी। देखिए सभी यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान इन पे हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही है उसकी भी हम बातचीत आपसे कराएंगे थोड़ी देर बाद में। ये देखिए लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, आस पड़ोसी लोग हैं, आसपास गांव से हैं। पूर्व विधायक मनोज नांगड़ी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। ये देखिए ये घर है, मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो शायद ये इसी यहाँ ही पर सोए हुए थे रात को और वो जो चोर हैं वो अंदर घुसे और ये इसी रास्ते से उसके बाद में पुनीत को उसकी वाइफ ने उठाया और पुनीत ने उसे धर दबोचने का प्रयास किया। तो कहाँ से पुनीत ने गोली कहाँ लगी थी? अच्छा, मेन चौक में गोली लगी है। ये देखिए यहाँ पर पूर्व विधायक मनोज नांगड़ी भी पहुँचे हुए हैं, मैं उनसे बातचीत आपकी कराऊंगा। डकैतों ने जब अपने साथी को छुड़वाने के लिए फायरिंग की पुनीत पे तो वो पीछे आप देख सकते हो वो जगह थी, वो बिल्कुल जो बिजली का खंभा है उसके आसपास। यहाँ पर उनके पड़ोसी हैं, ग्रामीण हैं, ये उस समय उस डकैतों को पकड़ने में उनके साथ में थे। इनका क्या कहना है, कितने लोग यहाँ पर घुसे थे? 5 लोग। वहाँ 3 लोगों ने पकड़ के रखा था पुनीत को। एक ने पकड़े थे, एक ने पकड़ के 2 तो उसने फायर चला दी, एक तो इन्हें गए। हाँ, 3 इन्हें बाज गए। उसको फिर बाद में आधे घंटे बाद में गए हम, उसके पूरे पैड देखी। पैड देखने से उसको पता चले भाई 3 इन्हें गए। फिर गांव वाले को फोन फान करिए, उसको साधन लेके बुलाए। फिर खेतों में गए, खेतों में जाके फिर नाज नूज भी बर्बाद हो गई हमारा। ट्रैक्टर खेतों के बीच से जा गया, बीच कर जाके फिर पकड़ा उसको। अच्छा, चलाई उसने 5 गोली चलाई। किसी को 5 गोली में से किसी को नहीं लगी नहीं किसी को। उन्होंने हवाई फायरिंग की थी कि आपको मारने का प्रयास किया था? प्रयास बहुत ज्यादा किया उसने। फिर उसके लास्ट में समझ गई चीज, बाद में वो था हमारे। देखिए ग्रामीणों का साफ कहना है कि उस समय भी हैं वो डकैत हैं, वो फायरिंग कर रहे थे अंधेरे में। कहीं ना कहीं किस्मत अच्छी थी गाँव वालों की, वो फायर है वो लगे नहीं, वरना वो 1-2 को और यहाँ पर किसी तरीके से मारने का प्रयास करते, खुद बचने का प्रयास करते, लेकिन गांव सतर्क था इसलिए वो पकड़े गए। फिर पुलिस आई, उसको आपने हवाले कर दिया। अच्छा, यहाँ गांव में ले आए, यहाँ लाके उसको थोड़ा बहुत रिमांड के लिए गांव ने। अच्छा, तो उसको दे दिया। सबको यहाँ पर पकड़ के लाए थे आप? 2 को पकड़ के। 2 के, और 3 बाद में पकड़ के ले आए। एक ले आए खाली करने से जाके। अच्छा, एक खाली से पकड़ा? सुबह पकड़े। अच्छा, रात को 2 वाले कहाँ पकड़े थे? यहाँ खेतों में पकड़े थे, आपके गांव के खेतों में। खेतों में पकड़ के यहाँ ले आए, ये ले आए, पुलिस को ले गए। और बाकी जैसे आपने 2 खेत से पकड़े, एक खाली से पकड़ा, बाकी 3 और बच गए, उनको कहाँ से पकड़ा? और 3 यहाँ गोठा से, पुल के नीचे से। अच्छा, गोठा पे सब पैदल थे? पैदल थे। उनके पास किसी प्रकार गाड़ी नहीं था? नहीं थे। उसके पास भी बताए हैं 2 कारतूस पाए, बताऊँ जिंदा कारतूस मिले। सभी के पास हथियार था? ये देखिए किस तरह से यहाँ पर कानून का खौफ नज़र नहीं आ रहा है। और समय रहता तो वो शायद आप नहीं जग पाते, या उनकी मम्मी या वाइफ नहीं जगती तो भाग जाते, शायद भागने में फरार हो जाते। नहीं, कहीं गांव के युवाओं का इससे ये हौसला था। गांव के युवा है वो टाइम पे, समय से पहले उनके पीछे हो गए, इसी कारण पकड़े गए। यही तो कहना है? हाँ, यही कहना है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? होशियार सिंह। ठीक है जी। इंदासर में जो मध्य रात्रि को यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और गोलीकांड भी है, उसको लेकर मनोज नांगड़ी भी घर पर पहुंचे सरपंच साहब के, उनसे बातचीत करते हैं क्या कहना है। विधायक जी, ऐसा हुआ है कि 20 किलोमीटर यहाँ से थाना है, पुलिस को पहुँचने में यहाँ पे ग्रामीण कह रहे हैं कि 1.5 घंटा लग जाता है। कैसी कानून व्यवस्था है ये? देखिए, कानून व्यवस्था की बात तो यहाँ है, लच्चर कानून व्यवस्था। सिर्फ गाड़ियाँ दिखाने के लिए मैं देखता हूँ रोजाना ही लशेड़ी टोल पर परमानेंट एक गाड़ी खड़ी रहती है हाईवे मोबाइल के नाम से, लेकिन गाड़ी को गांव वाले बता रहे हैं जिसे धक्के दे करके स्टार्ट करनी पड़ी। तो फिर व्यवस्था तो आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, आप पत्रकार बंधु हैं, मीडिया से के लोग हैं, और धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ी तो फिर उसकी सुविधा क्या हो सकती है। और इंदासर में चोरी जैसी घटना बताना तो एक नामग्रहण डकैती बताओ बड़े लेवल की, और गोलियां चला करके उन्होंने यहाँ के परिवार के सदस्यों को घायल किया है। 307 का 302 करने की मानसिकता से थे वो लोग, लेकिन नहीं मरा। ये तो ऊपर वाले की कृपा दृष्टि रही है, उन्होंने गोली चलाई। 307 जैसी घटना, रात को डकैती डालना, और फिर इंदासर गांव के होनार युवाओं ने इस पूरे चोरी के, इस लूट डकैती 302 करने वाले लोगों के खिलाफ इस इंदासर के गांव ने 5 फायर करने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, उनका पूरा पीछा किया और सारे के सारे मुलजिमों को दबोचने में कामयाब रहे।
उसमें पुलिस जब तक पहुंची उस समय पहले तो पूरे गांव के लोगों ने उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन गांव के युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इनकी हिम्मत और हौसले को, कि जहां गोलियां चल रही हैं और उनका सामने सैनिक की तरह मुकाबला किया। बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। गांव की इसी तरीके से हर कार्य में अपराध में एकजुटता रहेगी तो अपराधी निश्चित रूप से भयभीत हो जाएंगे, अपराधी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे, और अपराधियों को गोलियां होने के बाद भी गांव नहीं डरे तो फिर अपराधियों के पास कुछ साधन नहीं रहता। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि एक जो आरोपी है, जो डकैत है, वो बच गया था, उसे सुबह पाड़सर से ग्रामीणों ने गिरफ्तार करके पुलिस को दिया है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। देखिए, तो पुलिस क्या कर रही थी, ऐसा आप अभी विपक्ष में है? पुलिस तो सिर्फ इतना ही कर रही है ना इस समय कि कौन क्या अपराध कर रहा है, करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे, हमारी सेटलमेंट हो जाएगी, जैसे तैसे करके हम उनको किसको मुलजिम निकालना है, किसको बढ़ाना है, किसको पकड़ना है, और कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के रूप में वो यहाँ अपराधी जो आते हैं उनको संरक्षण मिल जाता है और वो बच निकलते हैं। लेकिन ये गांव के हौसले के कारण नहीं बच पाए, नहीं तो कहीं न कहीं इनको भी किसी एक दो व्यक्तियों को छोड़ने का मौका भी मिल जाता है। धन्यवाद।